उनका चेहरा, उनकी आँखों की ममता झूठी नहीं हो सकती। चलो आजमा कर देखते हैं। अगर यह सच है तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मोहन, अगर यह कोई मायाजाल हुआ तो? अगर इन दीपकों के पीछे कोई अनहोनी छिपी हुई तो हम क्या करेंगे? कहीं एक सुख पाने के चक्कर में हम अपना बचा कुचा चैन भी न खो दे। सरस्वती, जिसकी आँखों में ममता हो और जिसके आशीर्वाद में शक्ति, वह छल नहीं करती। मैंने उनकी आँखों में सत्य देखा है। और वैसे भी जिसके पास खोने को कुछ न हो, उसे डर कैसा। चलो भगवान का नाम लेकर इसे आजमाते हैं। मोहन कांपते हाथों से माचिस जलाता है और पहला दीपक प्रज्वलित करता है। जैसे ही लौ जलती है, पूरा कमरा एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है। मांगो बेटा मांगो, जो चाहोगे वही मिलेगा। सोना चांदी सुख या चैन, तुम्हें जो मांगना है वह दिल खोलकर मांगो। आज तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। कभी कभी इस खाली जेब की खनक रातों की नींद उड़ा देती है। मैं कोई महलों के सपने नहीं देख रहा, बस इतना चाहता हूँ कि हमारे घर में कहीं से थोड़ा धन आ जाए। इतना धन कि जब बिटिया अपनी फटी हुई चप्पल दिखाए तो मुझे नजरें न चुरानी पड़े। इतना धन कि महीने की आखिरी तारीख को चूल्हा जलाने के लिए उधार का मुंह न ताकना पड़े। मैं अपनी इन मेहनत से घिसी हुई हथेलियों को देखता हूँ तो बस यही ख्याल आता है कि आखिर कब तक हम अपनी जरूरतों का गला घोंटते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक सुबह ऐसी भी हो जब आंखें खुले तो दिल पर कर्ज का बोझ न हो, बल्कि आने वाले कल की सुनहरी उम्मीद हो। ओ जी, ओ जी, जल्दी देखो आओ। जरा अपनी आंखों से देखो तो सही, ये क्या है? ये पीली चमक, ये कोई साधारण धातु नहीं है जी। ये देखो, एक एक करके देखो, ये तो सोने के सिक्के हैं, पूरे पलंग में लबालब भरे हुए। मेरी तो रूह काम रही है इन्हें छूते हुए। कहाँ छिपे थे ये इतने बरसों से? हमारी इस टूटी झोपड़ी की मिट्टी में इतना बड़ा खजाना दबा था और हम दाने दाने को तरस रहे थे। देखो जी, इनकी चमक से तो पूरा कमरा जगमगा उठा है। अब न कोई कर्ज रहेगा, न कोई मजबूरी। हम तो रातों रात राजा बन गए जी। सुनो जी, ये देखो, ये क्या? हम तो अमीर बन गए। अब तो हमारी 7 पुश्तें भी चैन से बैठकर खाएंगी। हाँ भाग्यवान, तुम सच कह रही हो। मेरी तो आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। जिस दीपक को हमने महज अंधेरा छांटने के लिए जलाया था, उसने तो हमारी किस्मत का सारा अंधेरा ही निगल लिया। देखो इसे, इस मिट्टी के दिए ने तो चमत्कार कर दिया। हमारी इस टूटी झोपड़ी को सोने के सिक्कों से भर दिया है। जो दीवारें कल तक हमें गरीबी का एहसास कराती थीं, आज वही दीवारें सोने की तरह दमक रही है। ये दीपक नहीं है भाग्यवान, ये तो साक्षात लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है जो हमारी चौखट पर उतरा है। अब न तुम्हें फटे कपड़ों में शर्मिंदा होना होगा, न मुझे उस साहूकार की गालियाँ सुननी पड़ेंगी।
आज से इस झोपड़ी का हर कोना राजमहल बन गया है। हम अमीर हो गए, भाग्यवान। हम सच में अमीर हो गए। सुबह की सुनहरी धूप खिली है। मोहन का पुराना घर अब पहले से साफ सुथरा लग रहा है। मोहन और उसका परिवार बाहर बैठे हैं। अचानक गांव का लालची और धूर्त सेठ हिम्मतराम अपनी भारी तोंद और रेशमी कुर्ते के साथ वहां से गुजरता है। उसकी नजरें जमीन पर गिरे एक सोने के सिक्के पर पड़ती है। अरे ओ मोहन, क्या बात है भाई? हमें तो बताओ, जरा हम भी देखें ये माजरा क्या है। अभी कल तक तो तुम इतने गरीब थे कि 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे थे और सड़कों पर घूम घूम कर मिट्टी के मटके बेच रहे थे। पर आज तो तुम्हारी झोपड़ी की हवा ही बदली हुई है। अरे, ये पीली चमक कैसी? ये तो असली सोने का सिक्का है मोहन, और वो भी तुम्हारे आंगन की धूल में पड़ा हुआ। आखिर बात क्या है? मिट्टी के मटके बेचते बेचते कहीं तुम्हें कोई सोने की खदान तो नहीं मिल गई? अचानक से इतना धन? सच सच बताओ मोहन, ये लक्ष्मी माँ की कृपा है या किसी पुराने दफन खजाने का करिश्मा? तुम्हारी तो किस्मत रातों रात ऐसी पलटी है कि अब तो तुम्हारी मिट्टी भी सोना उगलने लगी है। सेठ जी, आप चकित क्यों होते हैं? दुनिया की अदालत में भले ही देर हो, पर उस ऊपर वाले के यहाँ अंधेर नहीं है। कल तक मैं धूल में मटके बेच रहा था, पसीने से तरबतर था, भूखा था, पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आज जो आप ये चमक देख रहे हैं, सेठ जी, बस ये तो भगवान का न्याय है। ये उन रातों का फल है जो मैंने भूखे पेट जागकर काटी है। ये मेरी ईमानदारी और मेरे सब्र का मीठा फल है जो मुझे आज मिला है। उन्होंने देख लिया कि मेरा ये मिट्टी का घर अब और नहीं झेल पाएगा, इसलिए उन्होंने खुद अपनी कृपा बरसा दी। आप इसे अचानक कह सकते हैं, पर मेरे लिए ये उस मालिक का प्रसाद है। जो उन्होंने दिया है, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसे उन्होंने नवाजा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। न्याय, मेहनत का फल। अरे ओ मोहन, ये किताबी बातें किसी और को सुनाना। मेहनत तो हम भी करते हैं न मोहन। सुबह से शाम तक गद्दी पर बैठकर हिसाब की रट लगाते हैं, धूप में पसीना बहाते हैं, पर हमारे आंगन में तो इस तरह से सोने के सिक्के नहीं पड़े रहते। मेहनत से पसीना निकलता है मोहन, सोना नहीं। कल तक तो तुम फटे हाल थे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज थे, और आज तुम्हारे घर की धूल भी चमक रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भाग्य का खेल नहीं, बल्कि कोई गहरा खेल है। और कुछ तो ऐसा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। क्या मिला है तुम्हें? कोई दबा हुआ पुराना खजाना, या किसी पुराने मटके में छिपी हुई कोई जादुई करामात? सच उगल दो मोहन, क्योंकि ये जो सोने की चमक है न, ये जितनी जल्दी घर रोशन करती है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी लोगों की नजरें भी खींचती है। मुझे सब सच सच बताओ, वरना ये रातों रात आई अमीरी, रातों रात मुसीबत भी बन सकती है।
सेठ वहां से जाने का नाटक करता है, लेकिन पास की एक दीवार के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है।